साइलेंट है सबके मोबाइल? कर लो भाई यार। अच्छा, हमने थ्योरी पढ़ ली थी प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ठीक है। आज हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। 10 प्रोडक्ट हंट करनी है अपनी निच के हिसाब से। कितनी? फिर नेक्स्ट क्लास में हर प्रोडक्ट के 10 कॉम्पिटिटर सर्च करने हैं हमें। तो मैं बताता हूँ क्या होता है, सही है। और प्रोडक्ट किस तरह सर्च करनी है वो आज देख लो। इसके अलावा कोई सवाल नहीं करेगा बीच में क्लास के दरमियान। एंड में जितने सवाल है पूछ लेना क्लास से रिलेटेड। पुराने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। टाइम्स अप पुरानी क्लासेस का, ठीक है। अब हम बहुत टफ चीज़ों में जा रहे हैं, आगे और टफ चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, दराज के बारे में सबको पता है? नहीं, पहले भाई बात कर ले, इम्पोर्टेंट बात है, क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भाई हम लोग शादीशुदा हैं भाई, हमें कॉल नहीं आती। उनको पता है ये कॉल नहीं उठाएगा इस टाइम। काम से सिंसियर रहो, अपनी पढ़ाई से सिंसियर रहो। कोई क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये लास्ट चांस है, वरना मैं तुम लोग को मैं नहीं निकालूंगा, मैं चला जाऊंगा क्लास से। ये फाइनल बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो क्लासेस होगी ना ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये हज़ारों रुपए की एक एक क्लास होती है, एक एक क्लास। सर्च कर लेना इंटरनेट पर, सर्च करना आ गया है ना, प्रोडक्ट हंटिंग की क्लासेस सर्च कर लेना इंटरनेशनल लेवल पर जो पढ़ाते हैं। पाकिस्तानी और ये इंडियंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स दिखा रहे होते हैं आपको, चमक दिखा रहे होते हैं, और रेवेन्यू को प्रॉफिट बोल रहे होते हैं। रेवेन्यू अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, ठीक है। मेंटोर जो भी चुनना है इंटरनेट पर चुनना चाहिए, अच्छा चुनना और इंटरनेशनल चुनना। ये पाकिस्तानी इंडियंस के पीछे मत जाना, ये बर्बाद कर देते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं इनके पीछे। दराज के बारे में सबको पता है? क्या है ये? ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स की कौन सी टर्म्स इसमें यूज़ होती है? हम अभी क्या करेंगे, हम जो बिज़नेस करेंगे उसको क्या कहेंगे? ई कॉमर्स का बिज़नेस होगा, लेकिन वो कौन सा होगा वो तो हम सीख रहे हैं। हम ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स करेंगे। मैंने बताया भी था पिछली थ्योरी क्लास के अंदर, हमारा जो काम है अभी लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी काइंड्स होती हैं। दराज जो है ये ई मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस है ये, ठीक है। इसमें आपको तकरीबन जो मेरे पास नॉलेज है पिछले से पिछले साल की 2021 की है, उसमें इसके पास लगभग 3.5 से 2.5 करोड़ के दरमियान सिर्फ बायर्स हैं, ख़रीदने वाले हैं, और 20 लाख के करीब इनके पास सेलर्स हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है इस टाइम, पाकिस्तान का दराज सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, ठीक है। हम इसके ऊपर शुरुआत करेंगे प्रोडक्ट हंट करना, इसके बाद हम फेसबुक पर करेंगे, और उसके बाद हम टिकटॉक पर करेंगे। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोडक्ट हंट करना सीखेंगे। अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हमें अपनी निच के हिसाब से करना है। देखो, तीन किस्म के लोग होते हैं जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं। अब आप लोग किस में से हो वो आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश थी आपको प्रॉपर एक चैनल से चलाया जाए, ताकि आप प्रोफेशनल ई कॉमर्स बिल्ड कर सको, रन कर सको, एक साइड अर्निंग, हसल अर्निंग कर सको, ठीक है। ये होनी चाहिए, ई कॉमर्स हर किसी का होना चाहिए। थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है आगे चीज़ों को पढ़ने के लिए, आगे चीज़ों को लेने के लिए, ठीक है। हमें इक्विपमेंट्स भी लेने हैं, हमें टूल्स भी लेने हैं, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कमाएंगे तो आएंगे ना। मेरा एक ही मिशन है, आप लोग माँ बाप से 1 रुपया भी नहीं लो, सिर्फ फीस ले लो, ये बहुत है। उसके बाद हम सब कमाएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ हर बच्चा कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर दे, ठीक है। अच्छा, 3 किस्म के लोग होते हैं ई कॉमर्स में जब इंटर होते हैं। एक वो होता है जो ऑलरेडी किसी बिज़नेस में होता है, फिज़िकल, उसकी शॉप होती है, उसके घर वालों की बिज़नेस होता है, ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट के ऊपर वो काम कर रहा होता है फिज़िकल पर, और वो कहता है मुझे ऑनलाइन पर काम करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है या अपना पेज बनाना है और उस पर अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। एक ये कैटेगरी होती है।
दूसरी कैटेगरी होती है जिसको सिर्फ इतना होता है कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की नॉलेज है, बेचता नहीं है वो, कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका उस कारोबार से रिलेटेड, नॉलेज है, शौक़ है। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल एक फील्ड, एक निच है, इसका उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसको चेक करना आता है, इसके बारे में मालूमात है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं गाड़ियों के शौकीन होते हैं, उनको ईच एंड एवरीथिंग पता होता है गाड़ियों के बारे में, हर ब्रांड के बारे में, हर उसमें नोज़ है नहीं है, इसकी स्पीड, हॉर्स पावर क्या है, ये वो फलाना, क्यों पता होता है? उनका शौक़ होता है। उनके घर के नीचे गाड़ियाँ तो नहीं खड़ी हुई होती, लेकिन उस बच्चे का शौक़ होता है, उस बंदे का शौक़ होता है, तो वो उसके ऊपर काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो वो उसको अपनी निच बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और तीसरी चीज़ होती है कि जो बोलता है मुझे कमाने से मतलब है, कौन है और क्या है मुझे नहीं पता, मुझे काम करना है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैं अच्छी प्रोडक्ट ढूंढूँ और काम करूँ, ठीक है। ये बंदे सस्टेनेबल नहीं होते, ये आते हैं बरसाती मेंढक होते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, जो तीसरा बंदा है ना, ये नहीं बनना, हमें प्रोफेशनल बनना है। कम से कम हमें निच मालूम होनी चाहिए हम किस पर खेल रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या बनाया? जीमेल। अब दराज का अकाउंट किससे बनेगा? जीमेल से। जिसके पास जीमेल है वो दराज का अकाउंट बनाएगा। दराज का अकाउंट बनाना है, ठीक है, वेरीफाइड करना है। ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, उसमें काफ़ी परचेजिंग वगैरह ये वो हुई हुई है, ठीक है। अपना अकाउंट बनाना है इसमें। उसके बाद क्या करना है? आगे क्लास होगी हमारी। हमने अकाउंट जीमेल बना लिया है, जीमेल के बाद हमने फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक सब बनाया हुआ है, ठीक है। पेज भी बना लिया हमने। पेज बना कब है? जब हमने निच सेलेक्ट करी है, ठीक है। अब हम निच के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास निच नहीं होती। जिनके पास निच नहीं होती, उनके पास प्रोडक्ट दिमाग में नहीं होती, वो बोलते हैं बस हमें कोई भी हॉट प्रोडक्ट मिले हम उसको सेल करें। तो उसको सर्च किस तरह करते हैं? 3-4 डॉट डाले, एंटर कर दिया। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। 3-4 डॉट डाले, एंटर कर दिया। अब सर्च रिजल्ट क्या आ रहा है? 42,24,781। यानी इस डॉट के ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ये डॉट ने क्यों प्रोडक्ट्स दी? ये पूरी एक मिथ है। एल्गोरिथम्स वर्क कर रहे हैं इसके पीछे। सोचो समझो, क्यों आए? कोई सवाल का जवाब देगा इसका? जबकि यहाँ पर नाम लिखने पर प्रोडक्ट आनी चाहिए ना। डॉट पर क्यों आए, या क्वेश्चन मार्क्स पे क्यों आए, स्पेशल कैरेक्टर्स पे क्यों आ रहे हैं, या एट द रेट्स पे क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? फॉक्स ट्रॉफी क्यों आ रहे हैं? किसी के पास है? अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग नहीं सिखाई टूल से? क्यों आ रहे हैं? किसी को नहीं पता। अच्छा चलो, इस पे प्रोडक्ट क्यों आ रही है? 6,479 क्यों आ रही है इस पे प्रोडक्ट? आप लिखते हो कुछ भी, क्यों आता है? हाँ, क्या है इसके पीछे? मिथ क्या है? क्यों आता है? हाँ, ज्यादा लोग पसंद करते हैं यार। कौन डॉट आज से पहले दुनिया में किसी भी दराज वाले से पूछ लो, जो भी दराज यूज करता है। आज आप लोगों का टास्क एक और है, इससे पहले तो नहीं दिया उनको क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। घर पे जाना, खानदान के अंदर 10 लोग तो होंगे जिसने दराज से कुछ तो मंगाया होगा, उसके पास एप्लीकेशन तो होगी ना। उन सब से पूछना कि भाई कभी डॉट डॉट डॉट, कभी क्वेश्चन मार्क करके कभी प्रोडक्ट सर्च किए? पहली बात तो सर्च ही नहीं करते। उनके सामने जो आ रहा होता है ना, वो उसको पसंद करते हैं। वो उस पर भी एक वीडियो, एक क्लास होगी कि वो जो हमारा फ्रंट होता है ना, उसमें से हमें प्रोडक्ट कैसे निकालनी होती है बेचने के लिए। वो एक अलग डीप है, हर एक प्लेटफॉर्म डीप है। हाँ बहुत। और मैं आपको इंशाल्लाह ऐसा डीप सिखाऊंगा ना कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे ई कॉमर्स की ना, आपको बंदा बोलेगा सल्यूट है। इंशाल्लाह डीप सीख लो, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी।
घर के कारोबार खड़े हो जाएंगे, जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो अच्छे हो जाएंगे, जो नहीं चल रहे वो खड़े हो जाएंगे। कारोबार खड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग की, आइडिया की और मेहनत की ज़रूरत होती है। सही है? इसका जवाब दो यार, क्यों आ रहा है ये मेकअप पर या लैपटॉप या हम सैमसंग लिख रहे हैं, ये क्या है, ये किस तरह वर्क करता है? तेरी तो गई क्लास। किस तरह वर्क करता है यार, किसी को नहीं पता है। एसईओ का किसने सुना है? एसईओ किसी ने सुना है? एसईओ का सुना है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से सर ने सुनाया था वो भी नहीं याद होगा अभी। क्या है एसईओ? ये नहीं पता। अच्छा, एसईओ की फुल फॉर्म है, लिख लो अभी से मोबाइल में। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। याद आ गया? खड़े होके बताओ क्या होती है ये। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लिख लिया? कि सैमसंग, ये मेकअप, डॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लैपटॉप, माउस, हेयर कटिंग, हेयर कट, टूथब्रश, ये जितने भी वर्ड्स हैं, वॉच, शूज़, पैंट, ये सब के सब कीवर्ड्स हैं। क्या हैं? लिखो। लिख लिया? कीवर्ड्स की 3 काइंड्स होती हैं, लिखो। फर्स्ट होती है लॉन्ग टर्म कीवर्ड। लॉन्ग टर्म, TERM कीवर्ड। हाँ, लॉन्ग टर्म कीवर्ड, इसके अंदर 5 से 6 वर्ड्स होते हैं। वर्ड समझते हो ना? सैमसंग मोबाइल गैलरी, ये मेरे मामू का बिजनेस स्टार्ट हुआ था जब स्टार सिटी मॉल बना था, तो ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे मैंने उनके लिए काम करा था, उनके सारे पेजेस वगैरह सब मैं रन करता था। सैमसंग मोबाइल गैलरी, तो ये 3 कीवर्ड्स हैं। क्या है? 3 वर्ड्स हैं, और इन तीनों को अगर हम जुदा करेंगे तो कीवर्ड्स कहलाए जाएंगे। ठीक है? ये 3 मिलकर, इन 3 की जगह पर अगर 5 हो, 6 हो, ये 3 है ना सैमसंग मोबाइल गैलरी, ये 3 है। अगर ये 5 हो, जैसे पाकिस्तान सैमसंग मोबाइल गैलरी स्टोर, 5 हो गए या 6 हो जाए, तो इसको कहेंगे लॉन्ग टर्म कीवर्ड। क्या कहेंगे? लिख लो। जो नहीं लिख रहा ना, मैसेज आया ना अगर मेरे पास, सर आपने क्या कहा था, और मैं बता रहा हूँ मैसेज का कोई जवाब नहीं मिलेगा, जिसका जवाब वीडियो में मौजूद होगा। मैं सलाम का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर उस सवाल का जवाब वीडियो में हुआ तो समझ जाना मैंने जवाब नहीं दिया ना, समझ जाना मुझे अब वीडियो देखनी है। ठीक है? लिख लिया? लॉन्ग टर्म कीवर्ड 5 से 6 वर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं, या इससे ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। ठीक है? अब आ जाओ मिड टर्म कीवर्ड। इसके अंदर 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स हों, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इससे कम भी नहीं होने चाहिए। ये 3 या 4 वर्ड्स पे होगा तो इसको आप मिड टर्म कहेंगे। ठीक है? ना ज़्यादा हो ना कम हो। और आखिरी है शॉर्ट टर्म कीवर्ड।
शॉर्ट टर्म कीवर्ड, ये एक हो या दो हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। वर्ड्स की बात हो रही है, वर्ड्स एक या दो हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, ये होते हैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स। अब यहाँ पर ये कौन सा कीवर्ड है? हाँ, कौन सा कीवर्ड है ये शॉर्ट टर्म है, सिंगल है, अकेला है, या ज़्यादा से ज़्यादा दो हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ये कौन सा कीवर्ड है? शॉर्ट टर्म है। समझ में आ गए कीवर्ड्स? ठीक है, और ये हमें रिजल्ट क्यों आता है ये समझ में आया, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर SEO हुई हुई है। क्या हुई हुई है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है इसकी, यानी आप जो सर्च इंजन पे यूज़ कर रहे हो कीवर्ड्स, इसके ऊपर इसको अपलोड किया गया है। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा गया है, इसके टाइटल पर, इसकी डिस्क्रिप्शन पर, इसके कीवर्ड्स पर, इसके टैग्स पर, इसकी पिक्चर्स के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर पिक्चर आपकी ऐसी डिज़ाइन है कि उसमें लिखा हुआ है तो उसके अंदर भी लिखा जाता है। आपको पता है फाइल सेव किस तरह करनी चाहिए? एक SEO को, एक SEO मास्टर फाइल किस तरह सेव करता है? क्या हो गया, इतना गला किसका खराब है बेटा? अब मिसाल के तौर पे ये एक फाइल है, या ये एक पिक्चर है, JPG है, PNG है, MP4 है, MP3 है, कुछ भी, इसको राइट क्लिक करना है। मैं बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, डिटेल्स में जाना है। यहाँ पे देख रहे हो टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग, टैग्स, कमेंट्स, देख रहे हो? अब मैं जब इस पर फिल करूँगा ना टाइटल, मैं क्या करूँगा, ये मेरी पिक्चर है, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर मैं लिखूँगा यही, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका सब्जेक्ट हो, जिस पर भी वो बनी हुई हो। मैं इसका आपको कमाल भी दिखाऊंगा अभी। इसको मैंने 5 स्टार दिया। टैग्स में मैंने लिखा सर नासिर हिंगोरो, कोमा, ठीक है, फिर लिखा मैंने सर स्पेस नासिर स्पेस हिंगोरो। फिर इस अलग किया, यहाँ से कोमा हटाना है क्योंकि यहाँ पर कोमा अब नहीं चलता, पहले चलता था। दोबारा से हमने लिखा छोटी ABCD में सर नासिर हिंगोरो। ये कीवर्ड डालना बता रहा हूँ, कीवर्ड किसी भी चीज़ में किस तरह डलते हैं। आपकी ये फ़ाइल, अगर मैं ये फ़ाइल अपलोड कर दूँ ना अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, और फिर मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगा ना, ये रैंक करने लग जाएगी, मैं गूगल पर आने लग जाऊंगा, या इस तरह की पिक्चर्स मेरी आने लग जाएगी। ये बेचारे, उनको मैं क्यों नहीं बता पाया। खैर, उनकी एक क्लास अलग अलग होती है, आप दोनों की क्लास। आ रही हैं पिक्चर्स? इस तरह आपकी पिक्चर्स भी आने लग जाएंगी जब आप इस तरीके से अपलोड करोगे। अब मैं इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब दोबारा अगर मैं इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके डिटेल्स में जाता हूँ तो ये सब मौजूद है। अब यही फाइल, अगर ये थंबनेल है, समझना इस बात को, अगर ये वीडियो का थंबनेल है और उसको मैंने अगर इस तरीके से सेव किया और फिर उस थंबनेल को मैंने अपलोड करा अपनी वीडियो पर यूट्यूब के अंदर, अब जब वो सर्च होगी वीडियो, या मेरा नाम या उससे रिलेटेड जो मैंने कीवर्ड्स डालें वो सर्च होंगे, तो वो टॉप पर आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? SEO इतना छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करता है। ठीक है, गूगल पर भी आने लग जाएगा, यूट्यूब पर भी आने लग जाएगा, दूसरे सोशल नेटवर्क्स पे अगर मैंने अपलोड किया तो उस पर भी आने लग जाएगा। फाइल को आपको इस तरीके से कंप्यूटर में सेव रखना होता है, जब आप अपलोड करो तो पीछे SEO हुई भी है उसके अंदर थोड़ी बहुत, ये थोड़ी बहुत है। SEO तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी हम साथ साथ निभाएंगे। हर एक चीज़ एक फील्ड है, हर एक चीज़ एक एक फील्ड है पूरी पूरी।
एक एक बंदा अगर उसमें एक्सपर्ट होता है ना तो वो उसको 3-3 5-5 साल दे चुका होता है, तब जाके वो एक्सपर्ट बनता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ प्रोडक्ट हंट के ऊपर, बहुत टाइम हो गया। समझ में आ गया कीवर्ड, समझ में आ गई एसईओ। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे अपनी निच के हिसाब से। ठीक है, कोई मेकअप का बताओ, कुछ भी मेकअप का कुछ पता है? लिपस्टिक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल साइलेंस हो जाना, मैं ये क्लास बहुत सीरियस क्लास है। यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है? 8,065। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट निकालनी है एक निच की, सबके पास एक एक निच है, एक एक निच की 10-10 प्रोडक्ट चाहिए। वो किस तरह होगी? एक आ गया लिपस्टिक, ठीक है, इसको हमने सर्च करने के बाद यहाँ से फ्री डिलीवरी पे क्लिक करना है, क्या नज़र आ रहा है? फिर यहाँ से ऑथेंटिक ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्राइस मेंशन करने 100 to 400, जिसकी प्राइस रेंज हो 100 रुपीज़ से लेकर 400 तक, इससे ऊपर की ना हो। यहाँ पर हमें 4 स्टार यानी रेटिंग जो लेनी है वो 4 स्टार की लेनी है, 5 नहीं लेनी है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान, बस। अब प्रोडक्ट कितनी हो गई? 8,000 से 1,124। ये मैंने क्या किया, इसको क्या कहेंगे? 1,124 रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास इस टाइम। हमने क्या करी है? हमने सॉर्टिंग की है। क्या की है? छाना है। हमने क्या करा है? हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को छाना है। हमें अब वो कॉम्पिटिटर्स चाहिए जिनके अंदर फ्री डिलीवरी जो दे रहे हो, जो दराज मॉल के अंदर हो। ये रहा मॉल, ये देख रहे हो, नज़र आ रहा है? इसके अंदर इनकी प्रोडक्ट हो। इसके अंदर प्रोडक्ट किसकी होती है? जो FBD कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? FBD का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय दराज। ठीक है, इसके अलावा हमने नीचे सेलेक्ट करा है प्राइस, लो से लो हमने रखा है 100 रुपीज़ और मैक्सिमम हमने रखा है 400 रुपीज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 100 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम 400 की बेच रहे हैं, हमारा प्रॉफिट क्या है? क्योंकि अभी आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ऐसा ही है ना? लेकिन मेमन का फार्मूला है, 1 लाख प्रोडक्ट बेचता है 1 रुपये प्रॉफिट पे, लेकिन रोज़ बेचता है, तो वो कितने कमाएगा? हैं? 1 लाख कमाएगा ना भाई। और एक बंदा है, वो नॉर्मल बिजनेसमैन है, वो 1,000 प्रोडक्ट लेता है और बोलता है मैं 100 रुपये प्रॉफिट रखूंगा, कितने कमाएगा? हाँ, क्या हुआ यार? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ना स्कूल में पढ़ रहे हो ना घर से कुछ पढ़ रहे हो, क्या है? कितने कमाएगा? हाँ, 1,000 में कितने 100 वाले नोट होते हैं? 10 होते हैं ना। अब 1,000 100 वाले नोट कितने हुए? 1 लाख। कितने हुए? 1 लाख। तुम कितना कंफ्यूज हो गए ना, सिर्फ मैंने इधर से उधर करा फिगर को। दोनों कमा रहे 1 लाख है। कितना? जो रोज की लाख बेच रहा है और रुपया प्रॉफिट रख रहा है, प्रोडक्ट सेम है। और एक बंदा है वो 1,000 बेच रहा है। और मुझे ये बताओ सबसे पहले किसकी बिकेगी और किसके पास रश होगा? जिसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। सही है, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन कम रखना है, क्वांटिटी के ऊपर काम करना है। क्वांटिटी जितनी निकलेगी उतने ताल्लुकात भी बढ़ेंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा, समझ रहे हो? और प्रॉफिट मार्जिन वही आ जाएगा जो 1,000 रुपये मेहनत करके आप कमा रहे हो, समझ रहे हो? वहाँ बहुत दिमाग की दही हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ईजी गिन्नू ऐसा ही है ना। जो प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है उसके नखरे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें सॉर्टिंग करनी है प्राइस की 100 से 400। ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। क्या चल रही है? इस प्रैक्टिस के अंदर हमें मार्जिन प्रॉफिट कम रखना है। नंबर 2,
ये शायद आपको कोई बताए, शायद किसी को पता हो। तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है? महंगा बेचने से, सस्ता बेचने से, पिटे होंगे घर पर ही, सस्ता बेचने से। बताओ प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह आती है बिजनेस में? महंगा बेचने से, सस्ता बेचने से, किस तरह? अबे भाई सस्ता खरीदने से। किस तरह? आप अपने कॉम्पिटिटर को हराते हो जब उसका माल, उस जैसा माल, उससे अच्छा या उससे रिलेटेड माल हो, सेम माल हो, उसने खरीदा बेचारे ने 100 रुपये में, तुम खरीद के ले आओ 90 रुपये में, तुम्हारे पास 10 रुपये का मार्जिन बढ़ गया। अब वो बेच रहा है 110 रुपये का, तुम 100 रुपये का बेचोगे, प्रॉफिट दोनों का सेम है। पब्लिक किसके पास जाएगी? अब अगर वो बेचेगा 90 रुपये का या 100 रुपये का तो वो लॉस करेगा, और एक दिन आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लॉस पे लॉस करेगा तो बिजनेस ख़त्म, वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता। समझ रहे हो? तो पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि मुझे सस्ते में कहाँ से मिल रहा है, ये ढूंढना मुश्किल होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, जो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आएगा। एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिस तरह एक प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है। अच्छा, हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को सॉर्ट आउट करा, 8000 से 1124 पर लेकर आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें रिव्यूज चेक करने हैं। ये होते हैं रिव्यूज। क्या होते हैं? नजर आ रहे हैं? ये रिव्यूज होते हैं। अब रिव्यूज का क्या मतलब होता है? ठीक है, और ये कौन देता है? जो परचेस करता है। सही है, परचेजिंग के बाद ही आप उसके बारे में बताते हो। तो इसका मतलब ये हुआ 746 परचेजिंग इसकी हुई है, 119 इसके खरीदार है, 412 इसके, दोनों की सेम प्रोडक्ट है। क्या फ़र्क है? क्यों उसका ज़्यादा बिक रहा है और उसका कम बिक रहा है? सिर्फ इसलिए? गुड। ये मॉल के अंदर है, जिसकी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी कस्टमर के आगे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका जवाबदेह कौन है? दराज। ठीक है, लोग बोलते हैं ना यार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारे साथ हमेशा चीट होती है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आती, इसलिए आपके साथ चीट होती है। आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, इसमें दिमाग खोलोगे ना तो प्रोडक्ट बेचना भी आ जाएगी, प्रोडक्ट खरीदना भी आ जाएगी। समझ रहे हो? अपने घर वालों को फ्रॉड से बचा लोगे। मेरे घर में आज तक कभी फ्रॉड नहीं हुआ ऑनलाइन से, और हम धड़ल्ले से मंगवाते हैं ऑनलाइन से, तो हमें पता है ऑनलाइन पे प्रोडक्ट मंगाते किस तरह। दूसरी क्या चीज़ है इसमें खास, जिसकी वजह से 412 इसके सेल हुए, इसके 119 हुए। जल्दी देखो, अच्छी चीज़ मिल गई यार आप लोगों की क्लास में, उनको बेचारों को नहीं मिली ऐसी कोई प्रोडक्ट जो सेम भी हो और फ़र्क भी इतना आ रहा हो। गुड। उसने अपनी प्रोडक्ट की एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसने एक अपने ब्रांड का नाम दिया हुआ है, अपने स्टोर का एक प्रॉपर नाम ऊपर मेंशन किया हुआ है, ICP। फिर उसके बाद इस एक प्रोडक्ट की डिटेल लिखी है उसने, जिसको ग्राफिकली उसने प्रेजेंटेशन दी है। कितना मैटर करता है? ये आई कैचिंग है। क्या है? हर प्रोडक्ट आई कैचिंग होगी तो वो जल्दी बिकेगी। सिर्फ प्रोडक्ट हंट नहीं करनी होती, फिर उसको तैयार भी ऐसा करना होता है, उस प्रोडक्ट को तैयार करके सामने रखना होता है, उसको एक मॉडलिंग करवानी होती है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, इन दोनों में ये फ़र्क आया, जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि भाई 412 इसके बिके और 119 इसके बिके। अब एक और चीज़, अब इसकी हम करते हैं, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल गई हमें डीप लर्निंग के लिए, और यही वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी। मैं पहली वाली वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि इसमें डीप लर्निंग हो रही है। आप लोगों का नसीब अच्छा है। अब आ जाओ, इसके बिल्कुल नीचे आएंगे हम। कहाँ आएंगे? नीचे। यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, ये कमेंट्स देख रहे हो? इसके टोटल पेज कितने? 27। इस पर हमने डायरेक्ट क्लिक करा 27 पर। ठीक है, और ये कौन सी प्रोडक्ट है जो अच्छी प्रेजेंटेबल वाली नहीं है? ये है अच्छी प्रेजेंटेबल वाली। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रोडक्ट के ऊपर लोगो का वाटरमार्क भी लगा हुआ है। अगर ये वाली पिक्चर रखता तो ज़्यादा अच्छा नहीं था फ्रंट पे, थंबनेल पे? सही है, लेकिन इसने नहीं किया, इसने गलती की। अब हम बिल्कुल लास्ट पेज पर आए,
ये क्यों? अच्छा, टोटल 11 पेजेस है। बिल्कुल लास्ट पेज, ओहो ये रहा 27, सही है। लास्ट पेज पर आने के बाद हमने इसका पहला मैसेज देखना है, पहला कमेंट देखना है। कब आया? ये आया है 3 हफ्ते पहले। कब आया? यानी इसकी अपलोडिंग कब हुई होगी? ज़्यादा 4 हफ्ते पहले। 1 महीना हुआ इस प्रोडक्ट को और इसने टोटल सेल कितनी मारी है? 133। कितनी? अब आ जाओ इसके पास। मैं डीप लर्निंग बता रहा हूँ किस तरह हमें चेक करना है कौन सी प्रोडक्ट कब अपलोड हुई है और उसको कॉम्पिटिटर्स के साथ मैच करना है। फिर हमें पता चलेगा कि हमें इस वक्त ये प्रोडक्ट अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और प्रोडक्ट की एज होती है, हर प्रोडक्ट की एक एज होती है। और जो मैंने इंटरनेट से सीखा है, जो मैंने अपने इंटरनेशनल उस्तादों से सीखा है, वो सबका मिक्सचर है। ये किसी एक का भी पूरा नहीं है। यानी सिर्फ एक टीचर का पूरा नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आपको सिखा रहा हूँ। ये मिक्सचर है मेरी लाइफ का। अच्छा, ये हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर है। इसके हम कमेंट्स में आएंगे, नीचे जाएंगे, इसके कितने पेजेस हैं? डायरेक्ट 84 पे जाएंगे। सितंबर, अच्छा उसके अंदर भी एक सितंबर आया था नज़र, 12 सितंबर। तो इसका लास्ट मैसेज ये गिना जाएगा, ठीक है? सबसे आखिरी तारीख गिनी जाएगी। इसी तरीके से ये है 7 सितंबर, नहीं 29 सितंबर, नहीं 7 पहला है ना, सबसे आखिरी तारीख 7 सितंबर। और इसका कितना था? 12। यानी इन दोनों में बमुश्किल 5 दिन का फ़र्क है। ये 5 दिन पहले आया है और वो 5 दिन के बाद आया है। लेकिन इसकी सेल 418 है और उसकी सेल 133 है। अब आओ मैं आप दोनों इन दोनों को हम मैच करते हैं। इसका फर्स्ट लुक देखो, ठीक है? इसमें कोई लोगो नहीं आ रहा वाटरमार्क पे, ठीक है? यानी किसी और कंपनी की तस्वीर का वाटरमार्क नहीं आ रहा। इसके अलावा इसने यहाँ पर इसको अलग अलग पिक्चर्स के ज़रिए प्रेजेंट किया हुआ है। चलना भाई नेट आ गया, ठीक है? हर एक तस्वीर इसने अलग अलग करके अपलोड की है, ठीक है? इसके अलावा नीचे आएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स लिखी है इसने बाकायदा। ये किस लिए काम आती है? किस लिए काम आती है? ये क्या है? गुड। और कीवर्ड्स भी हैं इसमें, सही है, गुड है। और ये हर जगह हंटिंग क्यों आ रहा है भाई? अभी बोला हंटिंग, अभी ये क्यों काम आ रहा है? ये बता। कस्टमर अवेयरनेस किसके लिए? लिख लो ये चीज़ें, तुम लोग भूल जाओ। कस्टमर अवेयरनेस के लिए काम आती है प्रोडक्ट की डिटेल। कस्टमर अवेयरनेस के लिए भी होती है, कीवर्ड रिसर्च के लिए भी होती है, और एसईओ के लिए भी होती है, ठीक है? और एक कस्टमर जब देखता है तो उससे वो अवेयर होता है, उस प्रोडक्ट की डिटेल जानता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है और ये किस कैटेगरी की है, ठीक है? इसका हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है, इस कंपनी के हवाले से लिखा हुआ है, ये 40 साल पुरानी कंपनी है और फलां 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 फलां। और ये इसका व्यू मोर पर हम क्लिक करते हैं तो इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, कौन सा ब्रांड है, इसका नंबर क्या है। ये इसने दराज पे लिखा है। हम दराज पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? हम अपने प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, हम मार्केट प्लेस पे काम नहीं करेंगे। इसकी भी मैं आगे रीज़न बताऊंगा। देख लिया पेज पूरा, अब आ जाओ इसके पेज पे। ये इसका पेज है, ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा ये इसकी वीडियो है, ये इसकी वीडियो है। इसने काम वीडियो अच्छी लगाई है,
लेकिन इस वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है। वीडियो लगाना बहुत बड़ी बात है, इस टाइम पूरी दुनिया में वीडियो से अच्छी प्रोडक्ट कहीं सेल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाता है कस्टमर को। अब इसने इसका भी जो थंबनेल बनाया है कितना बेतुका बनाया है, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा, लुक नहीं आ रहा इसका। हम इसकी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्विस मिस की मैजिक लिपस्टिक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है दिखने में ऑरेंज, लेकिन जब आप इसको लगाते हैं तो ये पिंक कलर की हो जाती है। ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा आपको नेचुरल पिंक लिप टिंट देती है और साथ में आपके लिप्स को भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है और एक पिंकिश सी लुक देती है। रिव्यू के लिए वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है ये जो है स्विस मिस की मेरे पास लिपस्टिक है। इसकी प्राइस है तकरीबन 160 रुपीज़। मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया था और मैं आप लोग के साथ पहले मेडोरा की भी मैजिक लिपस्टिक का रिव्यू शेयर कर चुकी। इसने वीडियो रखी है एक कस्टमर की, ठीक है, लेकिन इसने प्रेजेंटेबल डिज़ाइन नहीं बनाया। एक मिस्टेक इसकी ये आ गई। दूसरा, इसका ये टाइटल देखेंगे, फिर हम इसका टाइटल देखेंगे, दोनों का सेम है, ऐसा ही है, लेकिन ये मॉल में है और ये इंडिविजुअल घर से पैक करके भेज रहा है, फ़र्क है, ठीक है। आ जाओ नीचे, प्रोडक्ट डिटेल इसकी इस तरीके से है, ठीक है, अच्छी बनाई है। प्रोडक्ट डिटेल उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक भी पिक्चर डिस्क्राइब नहीं कर रही यहाँ पर, उसने पिक्चर भी डिस्क्राइब करी हुई है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन इसने लिखा कम है, जिसकी वजह से ये रैंक कम हो रहा है, और इसने लिखा ज़्यादा है, इसकी वजह से ये रैंक ज़्यादा हो रहा है, समझे। और यहाँ पर वही ब्रांड नहीं है और यहाँ पर इसने लिखा है ये ब्रांड है। कितना फ़र्क है, क्योंकि ये मॉल में रख के बेच रहा है और वो लोकल बेच रहा है। हो सकता है उसके बाद 2 नंबर हो, क्योंकि मॉल के अंदर तो प्रोडक्ट चेक होकर आती है, वो लोकल बेच रहा है और स्विस के नाम से बेच रहा है, हो सकता है 2 नंबर हो। हमारे यहाँ पर ये भी तो मसले है ना, स्विस के नाम पर वो 2 नंबर बेच रहा हो, तो इसलिए उसने यहाँ पर नो ब्रांड लिखा हुआ है, देख रहे हो, नो ब्रांड, और यहाँ पर अपना प्रोडक्ट नंबर डाला हुआ है। अच्छा, दोनों में कंपैरिजन हमें समझ में आया। अब हमें समझना ये है कि हमने जब लिपस्टिक सर्च किया और उसके बाद हमने सॉर्टिंग करी, सॉर्टिंग के बाद 8000 से 1124 आए। हम रेटिंग देख रहे हैं 746 वाला टॉप पर है, 119 वाला सेकंड पर है, थर्ड पे 412 वाला क्यों है? उसको सेकंड पे नहीं होना चाहिए, उसको सेकंड पे नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 3220 वाला फोर्थ पर है, फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए। इसकी 3220 प्रोडक्ट्स बिकी हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे देखते हैं 835 वाला है, 1106 वाला है, इसके अलावा 500 वाला है, 800 वाला है, फिर 1300 वाला है, आप देख रहे हो अलग अलग रेटिंग है, लेकिन प्लेसमेंट भी अलग अलग है। ये पूरा एक पेज है, ठीक है, इस पेज के ऊपर जो आ रहा है ना, ये रैंक है, ये रैंकिंग प्रोडक्ट्स है इस एक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये 3220 वाला फोर्थ नंबर पे क्यों है, फर्स्ट पे क्यों नहीं है? नहीं समझ में आ रहा? ये सिंपल, ये मार्केट प्लेस है। मैंने पहले बताया था ये क्या है। मार्केट प्लेस का पास कितने सेलर्स हैं? सही है, 20 लाख सेलर्स हैं। तो अब अगर मैं नया सेलर बनकर आता हूँ और उसके पास 20 लाख है, तो मेरा नंबर कौन सा हुआ? 20 लाख एक, ऐसा ही है, हाँ। तो अगर ये रैंकिंग शफल नहीं करे तो कोई भी नया सेलर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने आप को सबसे एंड में ही महसूस करेगा।
तो ये क्या करता है, शफलिंग करता है। मार्केट प्लेस का काम होता है सबको चांस देना, सबको 24 घंटे के अंदर अंदर ये शफल करता है और सबको ऊपर नीचे करता रहता है। ऑटो होता है, कोई बंदा कर नहीं रहा होता, ये ऑटो पर होता है। आप जिस जिस कीवर्ड्स के ऊपर काम करोगे उस कीवर्ड के ऊपर आप शफल होते रहोगे। और ज़्यादातर ई मार्केट प्लेस नए बंदों को ज़्यादा जल्दी प्रमोट करती है बजाय पुराने के, क्योंकि पुराना उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन नया अगर डिसहार्ड हो गया तो वो फ़ौरन चला जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि उसका भी ना इतना पैसा लगा हुआ है ना उसकी इतनी मेहनत लगी हुई है। और पुराना बंदा इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके पास एक कस्टमर्स का डेटा है और उसके पास एक कस्टमर्स है, ठीक है। तो इस वजह से वो नए को ज़्यादा चांस देता है, इसलिए ये आगे पीछे होते हैं, ठीक है। समझ गए इसकी साइंस? समझ गए? आपको ही कह रहा हूँ, समझ गए? अब आ जाओ, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कौन सी करनी है। निच के हिसाब से हमें ये जितना हाई होगा ना फर्स्ट पेज पर, किस पर? फर्स्ट पेज पर जितना हाई होगा वो उठाना है। इसकी हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है, इसके बाद हमें नीचे आने के बाद, लेकिन ये प्रोडक्ट अलग है और ये प्रोडक्ट अलग है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर हमें देखना है तो फिर हमें कौन सा देखना है? ये वाला, क्योंकि ये इसने ज़्यादा बेचा है। लेकिन अगर मैं अभी इसको सर्च करूं, असल कीवर्ड इसका क्या है? ये लिपस्टिक तो असल कीवर्ड नहीं है इसका, समझ रहे हो? कीवर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं। एक होता है मेन कीवर्ड, ये होता है मेन कीवर्ड, और एक होता है सपोर्टिव कीवर्ड, वो सपोर्टिव है। और एक होता नहीं, वो भी सपोर्टिव नहीं है। एक होता है निच कीवर्ड, वो निच कीवर्ड है, ठीक है, वो निच को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिपस्टिक एक निच है, मिनी निच है, मेकअप की मिनी निच लिपस्टिक है। लिपस्टिक के अंदर फिर बहुत सारी वेरिएंट्स है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अब हम इसकी सर्चिंग करते हैं सेम कीवर्ड की, तो क्या रिजल्ट आता है? 951 आइटम्स नज़र आए जो कि यही इसी स्विस मिस के हैं। ये दो आइटम हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने अपनी पोस्टिंग, अपनी अपलोडिंग के अंदर इस कीवर्ड का यूज़ किया होगा, समझ रहे हो? जबकि रिजल्ट ये नहीं है, ये हमें पहचानना होता है, ठीक है, जब हम काम कर रहे होंगे। इसके अलावा एक ये रही, इसके 30 प्रोडक्ट बिके हैं। ये भी है, इसके 43 है, इसके 86 है, इसके 23 है। ये 3 नए कलर्स हैं, ठीक है। एक ये रहा 26, ये रहा 76, एक, फिर ये रहा 30। समझे? हमने मेन कीवर्ड सर्च करा तो हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एक ही प्रोडक्ट के दिख गए। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे 3227 सबसे हाई है और हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसका मेन कीवर्ड सर्च करेंगे, इसके सारे कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, उसके अंदर सबसे हाई जो होगा उसको हम निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कब अपलोड हुई है। अच्छा, अब हम देखेंगे कब अपलोड हुई है, तो हम इसके पेजेस देखेंगे, कमेंट्स के कितने पेजेस हैं? 646। हम डायरेक्ट लास्ट वाले पर जाएंगे, हम इस प्रोडक्ट की एज देखेंगे। क्या देखेंगे? कि ये कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद है, कितने टाइम से ये सेलर बेच रहा है, ठीक है। इसका आखिरी है 17 सितंबर, यानी इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2 महीने के अंदर इसने 3000 का फिगर मार लिया। बेच सकते हो तुम भी, जब वो बेच सकता है तो पॉसिबल है ना, इंसान के बच्चे हैं ना सारे। ऐसा तो नहीं है दराज इसके चाचा मामा का होगा
और यही यही सिर्फ बेच रहा है, बाकी सब बैठे हैं। नहीं हो सकता बेटा, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर ना ये रेफरेंसेस नहीं होते, वरना फिर वो प्रोफेशनल फील्ड नहीं होती। अब आ जाओ, हमने एज देख ली। हमारा वो इसके ऊपर मैं आपको दोबारा, क्या पता इसका कोई और मेथड आ गया हो, ये बहुत पुराना मेथड है। अच्छा हाँ, 2 मिनट। वर्क क्या क्या करना है, अपनी नीच के हिसाब से 10 प्रोडक्ट्स कैसे सर्च करोगे बता दिया है, और उसको अपने पास सेव कैसे करोगे, इसका URL अपने पास सेव रखना है। अपना URL पता है ना, ये URL होता है, ये प्रोडक्ट का URL है, ये अपने पास लिखा हुआ होना चाहिए आपके 10 प्रोडक्ट के। जाओ जाओ जी जी। ठीक है, एक ही निच की अलग अलग 10 प्रोडक्ट्स। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हर प्रोडक्ट के 10 कॉम्पिटिटर्स हमें स्क्रैच करने हैं। फिर सोचो जब इतनी मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट जब सिलेक्ट करोगे ना, वो बूम होगी इंशाल्लाह। मैसेज करो अपने व्हाट्सएप से मैसेज करो। क्या चीज़ बेटा?